जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाल फिलहाल में टीचर्स डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, आप जहाँ में हैं अपने गुरु का। तो उसके बाद मैं अपना टीचर्स डे के बाद पहला वीडियो लेकर के आ रहा हूँ और वो है प्रेजेंट टेंस का आखिरी वीडियो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट का मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ प्रेजेंट टेंस से, ये आखिरी वीडियो है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बेस क्या है, आधार क्या है, इस चीज को समझना है। कहा जा रहा है कि अगर कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और वो अभी तक आज तक चल रहा है, लगातार चल रहा है और उसके खत्म होने का कोई उम्मीद, कोई चांस, कोई समय सुनिश्चित नहीं है, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। इसके पहचान भी है। कह रहे हैं कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ईटीसी रहे और उससे पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, उससे पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द रहे, जैसे कि 2 दिनों से, 4 सप्ताह से, 2 वर्षों से, 2 घंटा से, सुबह से, इत्यादि इत्यादि, तो उस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। एक कंफ्यूजन यहां पर है इस टेंस में, जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाऊं कंफ्यूजन कहां पर है, वो चीज को फिर आपको समझ में आ जाएगा। लड़का, अच्छा मैं रवि ले लेता हूं। रवि खेल रहा है, ये मैं कंफ्यूजन दूर करने वाला सेंटेंस लिख करके आपको समझा रहा हूं। और दूसरा वाक्य है रवि सुबह से खेल रहा है। अब देखिएगा गौर से, ये दोनों ही सेंटेंस में काफी हद तक समानता है, एक ही जैसा। मैं जरा सा बोर्ड से हट जाता हूं, आप देखेंगे रवि खेल रहा है, रवि सुबह से खेल रहा है, काफी हद तक एक जैसा है ये दोनों सेंटेंस। लेकिन इसमें कंफ्यूजन है, कैसे बनाएंगे? दोनों का अनुवाद एक जैसा नहीं होगा, ये देख लीजिए कैसे। रवि खेल रहा है, इसका होगा रवि इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा टेंस में है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है? नहीं, पहला वाक्य जो है उसका जो एग्जांपल है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है, यानी कि प्रेजेंट के 2 नंबर जो टेंस हैं उसमें इस वाक्य को बनाया गया है, उसका अर्थ भी उसी वाक्य में निकल रहा है। और दूसरा वाक्य का क्या होगा? रवि हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखेंगे सेंटेंस हिंदी में करीब करीब एक है पढ़ने लिखने में, सुनने में, लेकिन अंग्रेजी में डिफरेंस है। रवि हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, रवि सुबह से खेल रहा है, या आप कह सकते हैं कि रवि सुबह से खेलता रहा है। इस टेंस के पहचान होता है जो मैं आपको बताऊं।
इस टेंस का पहचान होता है कि हिंदी क्रिया शब्द के अंत में रहा है, रही है, ता रहा है, ती रही है, इसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द 2 घंटे से 2 दिनों से लगा रहे तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अनुवाद किया जाता है। आइए इसमें 2 और एक्स्ट्रा वर्ड का यूज किया जाता है जो मैं आपको स्ट्रक्चर में नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में अपना जगह कभी कभी नहीं लेते हैं। कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिल जाएंगे आपको जहां पर ये दोनों वर्ड स्ट्रक्चर में या सेंटेंस में नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको मैं स्ट्रक्चर से बाहर रखूंगा और बाहर से आपको समझाता हूं। पहला वर्ड है फॉर और दूसरा वर्ड है सिंस, SINC। ये दोनों वर्ड इस टेंस में यूज किए जाते हैं। तो फॉर का मतलब क्या होता है? फॉर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय वहां पर आपको दिखाया जाएगा 2 दिनों से, 2-4 साल से, 1 साल से, 5 महीने से, 5 घंटा से, 2 घंटा से। यह पीरियड ऑफ टाइम है, यह एक पीरियड है। इस पीरियड को दिखाने के लिए आपको वाक्य में फॉर का प्रयोग करना होता है। और सिंस जो यहाँ पे 2 नंबर पे है, सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए। अब आप कहेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, बता देता हूं। जनवरी से 5 तारीख से, 5 मार्च से, कल शाम से, आज सुबह से, सन 2011 से, सन 2019 से, ये सारा एग्जाम्पल जिससे जो भी मैंने आपको बताया इसमें देखेंगे एक निश्चित समय, एक निश्चित टाइम का व्याख्या किया गया है। तो ये सिंस टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस टेंस के एक एक स्ट्रक्चर और एक एक एग्जाम्पल हम आपको बोर्ड पर लिख करके समझाने जा रहे हैं। तो आइए स्ट्रक्चर हम आपको एक एक करके समझाते चले। स्ट्रक्चर नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। ये स्ट्रक्चर STRUCTURE स्ट्रक्चर 1 का बनावट कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज मैं समझा दूं, बोर्ड पे जो वर्ब 4 दिख रहा है वो नया कुछ नहीं है, उसके लिए घबराना नहीं है। मेन वर्ब में ING लगा देंगे लास्ट में, वही आपका वर्ब 4 हो जाएगा। मेन वर्ब कौन सा है? गो, कम, राइट, रीड, लाफ, etc। ये सब आपके मेन वर्ब है। इसी में ING लगा देने से आपका वर्ब 4 बनता है। अब इसका एक एग्जाम्पल दूं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल में है रमेश has been playing. Ramesh has been playing for 1 hour. रमेश has been playing for 1 hour. रमेश 1 घंटा से खेलता रहा है या खेल रहा है। अब स्ट्रक्चर नंबर 2, जिसको स्ट्रक्चर नंबर 1 को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 को निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव में क्या है? नॉट लगाते हैं, जाहिर सी बात है। निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज अथवा हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4
एग्जाम्पल में मैं यही एग्जाम्पल नीचे भी यूज कर ले रहा हूं। राम हैज नॉट बीन प्लेइंग for 1 hour। अब स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 3 में जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब तो आप जानते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें किसी से कुछ जानने की जिज्ञासा प्रकट होती है, उसी स्ट्रक्चर को हम आपको लिखने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं। तो इसमें यही जो हैज है यही सामने आ जाएगा, यही नियम है इसका। तो हैज अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपकी स्ट्रक्चर नंबर 3 का बनावट है। एग्जाम्पल में मैं ले लूं, हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन हैव आई बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से काम करता रहा हूं या कर रहा हूं। अब स्ट्रक्चर नंबर 4 आता है इसके बाद। सेम चीज है, स्ट्रक्चर नंबर 4 में बस नॉट लगा देना है। हैज अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। इसका एक एग्जांपल दूं आपको, हैज माय फ्रेंड not reading, has my friend not reading, नहीं रीडिंग से पहले बीन लग जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। not been reading since मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हैज माई फ्रेंड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या मेरा दोस्त सुबह से नहीं पढ़ता रहा है। अब आते हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 और 6 पर। तो उसके लिए मुझे बोर्ड पर लिखा हुआ स्ट्रक्चर इरेज करना पड़ेगा। अब स्ट्रक्चर नंबर 5 में आता है WH वर्ड। WH वर्ड को आप क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जानते हैं। WH वर्ड प्लस हैज अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जांपल दूं तो समझ में आए। व्हाई हैज राधा बीन writing why has Radha been writing a letter for 1 hour? Why has Radha been writing a letter for 1 hour? राधा एक पत्र 1 घंटा से क्यों लिखती रही है? स्ट्रक्चर नंबर 5 तो आपने देख लिया। अब स्ट्रक्चर नंबर 6 हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस टेंस का फाइनल और आखिरी स्ट्रक्चर है। WH वर्ड यहां पर भी लग जाएगा, प्लस हैज अथवा हैव यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर आता है बी, फिर आता है वर्ब 4, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस सेंटेंस के आखिरी में अवश्य ही रहता है, इसलिए स्ट्रक्चर में इसको ऐड कर दिया गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि एग्जाम्पल में सिंस कहीं पर फॉर का यूज हो रहा है, कहीं पर सिंस का यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सिंस और फॉर स्ट्रक्चर में नहीं लिखे जा रहे। वजह यह है कि कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिलते हैं जहां पर ये सिंस और फॉर नहीं देखने को मिलते हैं, तो उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए स्ट्रक्चर में सिंस और फॉर को ऐड नहीं किया गया है। हालांकि सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है और कहीं जरूरत पड़ने पर इसका यूज नहीं भी किया जाता है। स्ट्रक्चर नंबर 6 का एग्जांपल लास्ट, हाउ, अच्छा हाउ को मैं हटा करके लिखूं, व्हाई हैव यू नॉट बी लिविंग here for 2 years? Why have you not been living here for 2 years? आप यहाँ पर पिछले 2 सालों से क्यों नहीं रह रहे हैं? ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के जरिए इस सेंटेंस को, इस टेंस को, इसके मीनिंग को जहां तक इजी से इजी समझा सकता था या समझाया जा सकता था, मैं आप तक इस वीडियो को पहुंचा रहा हूं। और कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स मेरे जो कहते हैं कि सर आप वीडियो में हंसते नहीं हैं, वैसे मैं ये वीडियो काम हो रहा है तो वीडियो में हंसते नहीं है, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं अगर हंसूं तो किसी का हार्ट अटैक ना हो जाए, इसीलिए मैं हंसता नहीं हूं। और गनीमत मानिए कि आज सेविंग करके आया हूं, अगर सेविंग करके नहीं आता और हंसूं तो लगता है कि डायनामो गुस्सा हो गया है, डायनासोर गुस्सा हो गया है। तो चलिए किसी का हार्ट अटैक ना हो इसलिए मैं हंसता नहीं हूं। कहते हैं ना गॉड कि रोते क्यों हो? अरे भाई शक्ल ही ऐसी है, शक्ल ही ऐसी है। जिस दिन मैं जन्म लिया तो मेरे परिवार वाले, मेरे मोहल्ले वाले सभी हंस रहे थे, थाली बजा रहे थे, बजा बजा कर लोगों को बता रहे थे कि बेटा हुआ है, मेरी खुशी के मारे
मेरे बाप को खुशी थी क्या इस बात की कि कुछ करे या ना करे, उसको पता था कि ये बड़ा होकर के वीडियो बनाएगा और यूट्यूब पर छोड़ेगा तो लोगों को टेंस पढ़ाएगा, टीचर बनेगा, तो उनको खुशी थी। लेकिन सबके खुशी होने के बावजूद मैं तो रो रहा था भाई। तो मेरी रोने की जो ये आदत है ये तो पैदावाइश है, जब जन्म लिया तब से लेकर आज तक रो ही रहा हूँ, तो शक्ल ही मेरी ऐसी बनी हुई है, इसलिए मैं किसी वीडियो में हंसता नहीं हूँ। जो भी है, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर पसंद नहीं आया हो तब तो जरूर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।